प्रिय दोस्तों, मैं आपके समर्थन और प्यार के लिए दिल से आभारी हूँ। आपके एक एक कमेंट, लाइक और शेयर से मुझे नई ऊर्जा मिलती है। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं और आप मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं, तो कृपया मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मायने रखता है और मुझे आगे भी आपके लिए और अच्छा कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद। जब कोई छल करता है और कष्ट देता है, तो कृष्ण की शिक्षाएं हमें याद दिलाती है कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। गीता सार में कहा गया है कि परिवर्तन संसार का नियम है, इसलिए हमें धैर्य और संयम बनाए रखना चाहिए। साथ ही हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए और दूसरों की नकारात्मकता से प्रभावित नहीं होना चाहिए। कृष्ण की शिक्षाएं हमें आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास प्रदान करती है। कर्म का सिद्धांत हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, इसलिए धैर्य रखें और अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करें। कर्म का सिद्धांत एक शाश्वत सत्य है जो हमें जीवन के हर पहलू में प्रभावित करता है। ये सिद्धांत बताता है कि हमारे हर कार्य का एक परिणाम होता है जो हमारे भविष्य को आकार देता है। जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें अच्छे परिणाम मिलते हैं और जब हम बुरे कर्म करते हैं तो हमें बुरे परिणामों का सामना करना पड़ता है। इस सिद्धांत को समझने के लिए आइए एक प्रेरणादायक कहानी पर विचार करें। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। वह अपने परिवार के लिए दिन रात मेहनत करता था, लेकिन उसके पास कभी भी पर्याप्त धन नहीं होता था। एक दिन जब वह अपने खेत में काम कर रहा था, तो उसने एक पुराना दीपक देखा। जब उसने उस दीपक को रगड़ा तो एक जिन्न निकला। जिन्न ने किसान से कहा, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगा। तुम क्या चाहते हो? किसान ने सोचा और कहा, मैं चाहता हूँ कि मेरे खेत में सोने के सिक्कों से भरा एक बड़ा खजाना हो। जिन्न ने कहा, तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई है, लेकिन एक शर्त है, तुम्हारे पड़ोसी के खेत में भी दोगुना खजाना होगा। किसान ने सोचा कि ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन जब उसने अपने पड़ोसी के खेत में दोगुना खजाना देखा तो वह थोड़ा चिंतित हो गया। उसने सोचा कि अब उसका पड़ोसी उससे ज्यादा अमीर हो जाएगा। किसान ने जिन्न से कहा, मैं अपनी इच्छा बदलना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे पड़ोसी के खेत में खजाना न हो। जिन्न ने कहा, तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई है, लेकिन अब तुम्हारे खेत में भी खजाना नहीं होगा। किसान ने समझा कि कर्म का सिद्धांत कैसे काम करता है। उसने सीखा कि जब उसने अपने पड़ोसी के लिए बुरा सोचा तो उसके अपने लिए भी बुरा हुआ। कर्म का सिद्धांत हमें सिखाता है कि हमारे हर कार्य का एक परिणाम होता है। जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें अच्छे परिणाम मिलते हैं। जब हम दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं और उनके लिए अच्छा करते हैं तो हमें भी अच्छा मिलता है। लेकिन जब हम बुरे कर्म करते हैं और दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं तो हमें बुरे परिणामों का सामना करना पड़ता है। इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि हम अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करें और अच्छे कर्म करें। कर्म का सिद्धांत हमें धैर्य रखने की भी सीख देता है। जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें तुरंत परिणाम नहीं मिल सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे कर्मों का कोई परिणाम नहीं होगा। हमें धैर्य रखना होगा और अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। जब हम धैर्य रखते हैं और अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमें अच्छे परिणाम मिलते हैं। कर्म का सिद्धांत एक शाश्वत सत्य है जो हमें जीवन के हर पहलू में प्रभावित करता है। जब हम अच्छे कर्म करते हैं और दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं तो हमें अच्छे परिणाम मिलते हैं, लेकिन जब हम बुरे कर्म करते हैं और दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं तो हमें बुरे परिणामों का सामना करना पड़ता है। इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि हम अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करें और अच्छे कर्म करें। हमें धैर्य रखना होगा और अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। जब हम ऐसा करते हैं तो हमें अच्छे परिणाम मिलते हैं और हमारा जीवन सुखी और समृद्ध होता है। आत्म शांति। मन की शांति बनाए रखने के लिए अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करें। आत्म शांति एक ऐसी अवस्था है जिसमें हमारा मन शांत और स्थिर रहता है, भले ही जीवन में कितनी भी चुनौतियाँ और समस्याएं क्यों न हों।
आत्म शांति हमें जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति देती है और हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती है। आइए एक प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से आत्म शांति के महत्व को समझने का प्रयास करें। एक छोटे से गांव में एक बौद्ध भिक्षु रहते थे। वह अपने शांत और स्थिर मन के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन जब वह अपने आश्रम में ध्यान कर रहे थे तो एक युवक आया और उन्हें गाली देने लगा। भिक्षु ने युवक की बातों पर ध्यान नहीं दिया और अपने ध्यान में मग्न रहे। युवक ने और भी ज्यादा गाली दी, लेकिन भिक्षु ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। युवक ने पूछा, आपको मेरी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता? भिक्षु ने कहा, नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे मन की शांति मेरे अंदर है, न कि बाहर की परिस्थितियों में। इस कहानी से हमें आत्म शांति के महत्व का पता चलता है। जब हमारा मन शांत और स्थिर होता है तो हम जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। आत्म शांति हमें अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करने में मदद करती है। आत्म शांति के लिए हमें अपने मन को नियंत्रित करना होगा। हमें अपने विचारों और भावनाओं को समझना होगा और उन्हें नियंत्रित करना होगा। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा मन शांत और स्थिर रहता है। विचारों और भावनाओं का नियंत्रण आत्म शांति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब हमारे विचार और भावनाएं नकारात्मक होती हैं, तो हमारा मन अशांत हो जाता है। लेकिन जब हम अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करते हैं, तो हमारा मन शांत और स्थिर रहता है। आइए कुछ तरीकों पर विचार करें, जिनका उपयोग हम अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए कर सकते हैं। ध्यान हमें अपने मन को शांत और स्थिर करने में मदद करता है। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने विचारों और भावनाओं को समझने और नियंत्रित करने में सक्षम होते हैं। योग हमें अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करता है। जब हम योग करते हैं तो हम अपने मन को शांत और स्थिर करने में सक्षम होते हैं। सकारात्मक सोच हमें अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करने में मदद करती है। जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो हमारा मन शांत और स्थिर रहता है। आत्म शांति एक ऐसी अवस्था है जिसमें हमारा मन शांत और स्थिर रहता है, भले ही जीवन में कितनी भी चुनौतियां और समस्याएं क्यों न हो। आत्म शांति हमें जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति देती है और हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती है। आत्म शांति के लिए हमें अपने मन को नियंत्रित करना होगा। हमें अपने विचारों और भावनाओं को समझना होगा और उन्हें नियंत्रित करना होगा। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा मन शांत और स्थिर रहता है और हम जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। नकारात्मकता को छोड़ें। नकारात्मक विचारों और भावनाओं को अपने ऊपर हावी न होने दें, बल्कि सकारात्मकता को अपनाएं। नकारात्मकता एक ऐसी भावना है जो हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने से रोकती है। जब हम नकारात्मक विचारों और भावनाओं को अपने ऊपर हावी होने देते हैं, तो हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में असमर्थ हो जाते हैं। नकारात्मकता हमें अपने जीवन को नकारात्मक दिशा में ले जाने का कारण बनती है। आइए एक प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से नकारात्मकता को छोड़ने के महत्व को समझने का प्रयास करें। एक छोटे से जंगल में एक पेड़ था जो हमेशा नकारात्मक विचारों से भरा रहता था। वो हमेशा कहता था, मैं कभी भी बड़ा नहीं हो पाऊंगा, मैं कभी भी फल नहीं दे पाऊंगा, मैं कभी भी खुश नहीं रह पाऊंगा। एक दिन एक बूढ़ा पेड़ उसके पास आया और कहा, मेरे युवा मित्र, तुम क्यों नकारात्मक विचारों से भरे रहते हो? तुम क्यों नहीं सकारात्मक विचारों को अपनाते? पेड़ ने कहा, मैं नहीं जानता कि कैसे सकारात्मक विचारों को अपनाऊं। मैं तो हमेशा नकारात्मक विचारों से भरा रहता हूँ। बूढ़े पेड़ ने कहा, मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूँ। तुम हर दिन सुबह उठकर 3 अच्छी बातें सोचो जो तुम्हारे जीवन में हुई है। इससे तुम्हारे विचार सकारात्मक हो जाएंगे। पेड़ ने ऐसा ही किया। वो हर दिन सुबह उठकर 3 अच्छी बातें सोचता था जो उसके जीवन में हुई थी। धीरे धीरे उसके विचार सकारात्मक हो गए और वह एक सुंदर और फलदायक पेड़ बन गया। इस कहानी से हमें नकारात्मकता को छोड़ने के फायदों का पता चलता है।
जब हम नकारात्मक विचारों और भावनाओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते हैं, तो हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। नकारात्मकता को छोड़ने से हमें निम्नलिखित फायदे होते हैं। सकारात्मक विचार। नकारात्मकता को छोड़ने से हमारे विचार सकारात्मक हो जाते हैं। हम जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। बेहतर स्वास्थ्य। नकारात्मकता को छोड़ने से हमारा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। हम जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए अधिक सक्षम होते हैं। बेहतर संबंध। नकारात्मकता को छोड़ने से हमारे संबंध बेहतर होते हैं। हम दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाने में सक्षम होते हैं। नकारात्मकता को छोड़ने के लिए हमें निम्नलिखित तरीकों का उपयोग करना चाहिए। सकारात्मक सोच। हमें सकारात्मक विचारों को अपनाना चाहिए। हमें जीवन की अच्छी बातों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ध्यान हमें अपने मन को शांत और स्थिर करने में मदद करता है। इससे हम नकारात्मक विचारों को छोड़ने में सक्षम होते हैं। व्यायाम हमें शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ बनाने में मदद करता है। इससे हम नकारात्मक विचारों को छोड़ने में सक्षम होते हैं। नकारात्मकता एक ऐसी भावना है जो हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने से रोकती है। जब हम नकारात्मक विचारों और भावनाओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते हैं, तो हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। नकारात्मकता को छोड़ने से हमें सकारात्मक विचार, बेहतर स्वास्थ्य और बेहतर संबंध मिलते हैं। नकारात्मकता को छोड़ने के लिए हमें सकारात्मक सोच, ध्यान और व्यायाम का उपयोग करना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं, तो हम जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। क्षमा और करुणा। दूसरों को क्षमा करें और उनके लिए करुणा महसूस करें, क्योंकि हर कोई अपने संघर्षों से गुजर रहा है। क्षमा और करुणा दो ऐसी भावनाएं हैं जो हमें दूसरों के प्रति सहानुभूति और समझ के साथ व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती है। जब हम दूसरों को क्षमा करते हैं और उनके लिए करुणा महसूस करते हैं, तो हम अपने रिश्तों को मजबूत बनाते हैं और अपने जीवन को अधिक अर्थपूर्ण बनाते हैं। आइए एक प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से क्षमा और करुणा के महत्व को समझने का प्रयास करें। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। वह अपने जीवन में बहुत सारी चुनौतियों का सामना कर चुका था, लेकिन उसने कभी भी हार नहीं मानी। एक दिन उसके पड़ोसी ने उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, लेकिन बूढ़े आदमी ने उसे क्षमा कर दिया। पड़ोसी ने पूछा, आपने मुझे इतनी आसानी से क्षमा क्यों कर दिया? मैंने आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था। बूढ़े आदमी ने कहा, मैंने आपको क्षमा कर दिया क्योंकि मैं जानता हूँ कि हर कोई अपने संघर्षों से गुजर रहा है। आपके व्यवहार के पीछे कुछ कारण जरूर होगा और मैं नहीं चाहता कि उस कारण के कारण हमारे रिश्ते खराब हों। इस कहानी से हमें क्षमा और करुणा के महत्व का पता चलता है। जब हम दूसरों को क्षमा करते हैं और उनके लिए करुणा महसूस करते हैं, तो हम अपने रिश्तों को मजबूत बनाते हैं और अपने जीवन को अधिक अर्थपूर्ण बनाते हैं। क्षमा और करुणा हमें निम्नलिखित लाभ प्रदान करती है। बेहतर रिश्ते। क्षमा और करुणा हमें दूसरों के साथ बेहतर रिश्ते बनाने में मदद करती है। जब हम दूसरों को क्षमा करते हैं और उनके लिए करुणा महसूस करते हैं, तो हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं। आंतरिक शांति। क्षमा और करुणा हमें आंतरिक शांति प्रदान करती है। जब हम दूसरों को क्षमा करते हैं और उनके लिए करुणा महसूस करते हैं, तो हमारा मन शांत रहता है। सकारात्मक ऊर्जा। क्षमा और करुणा हमें सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती है। जब हम दूसरों को क्षमा करते हैं और उनके लिए करुणा महसूस करते हैं, तो हमारा जीवन अधिक सकारात्मक होता है। क्षमा और करुणा का अभ्यास करने के लिए हमें निम्नलिखित तरीकों का उपयोग करना चाहिए। दूसरों के दृष्टिकोण को समझना। हमें दूसरों के दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करना चाहिए। जब हम दूसरों के दृष्टिकोण को समझते हैं, तो हम उनके प्रति अधिक सहानुभूति महसूस करते हैं। करुणा की भावना। हमें दूसरों के लिए करुणा की भावना रखनी चाहिए। जब हम दूसरों के लिए करुणा महसूस करते हैं, तो हम उनके प्रति अधिक सहानुभूति रखते हैं। क्षमा का अभ्यास। हमें दूसरों को क्षमा करने का अभ्यास करना चाहिए।
जब हम दूसरों को क्षमा करते हैं तो हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं। क्षमा और करुणा दो ऐसी भावनाएं हैं जो हमें दूसरों के प्रति सहानुभूति और समझ के साथ व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती है। जब हम दूसरों को क्षमा करते हैं और उनके लिए करुणा महसूस करते हैं तो हम अपने रिश्तों को मजबूत बनाते हैं और अपने जीवन को अधिक अर्थपूर्ण बनाते हैं। क्षमा और करुणा का अभ्यास करने से हमें बेहतर रिश्ते, आंतरिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। आत्मविकास। अपने कौशल और ज्ञान को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करें ताकि आप चुनौतियों का सामना कर सकें। आत्मविकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम अपने कौशल, ज्ञान और व्यक्तिगत गुणों को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। आत्मविकास के माध्यम से हम अपने जीवन को बेहतर बनाने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। आइए एक प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से आत्मविकास के महत्व को समझने का प्रयास करें। एक छोटे से गांव में एक युवा लड़का रहता था। वह अपने जीवन में बहुत सारी चुनौतियों का सामना कर रहा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने कौशल और ज्ञान को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय किया। उसने विभिन्न पुस्तकों को पढ़ना शुरू किया, नए कौशल सीखने के लिए कक्षाओं में भाग लिया और अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए ऑनलाइन पाठ्यक्रमों में भाग लिया। धीरे धीरे उसने अपने कौशल और ज्ञान में सुधार किया और अपने जीवन में सफलता प्राप्त की। इस कहानी से हमें आत्मविकास के महत्व का पता चलता है। आत्मविकास के माध्यम से हम अपने जीवन को बेहतर बनाने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। आत्मविकास हमें निम्नलिखित लाभ प्रदान करता है। बेहतर कौशल। आत्मविकास के माध्यम से हम अपने कौशल में सुधार कर सकते हैं और अपने काम में अधिक प्रभावी हो सकते हैं। बेहतर ज्ञान। आत्मविकास के माध्यम से हम अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं और अपने निर्णयों में अधिक सूचित हो सकते हैं। व्यक्तिगत विकास। आत्मविकास के माध्यम से हम अपने व्यक्तिगत गुणों में सुधार कर सकते हैं और अपने जीवन में अधिक संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। आत्मविकास के लिए हमें निम्नलिखित तरीकों का उपयोग करना चाहिए। पुस्तकें पढ़ना। पुस्तकें पढ़ने से हमें नए विचारों और ज्ञान को प्राप्त करने में मदद मिलती है। ऑनलाइन पाठ्यक्रम। ऑनलाइन पाठ्यक्रम हमें नए कौशल सीखने और अपने ज्ञान में वृद्धि करने में मदद करते हैं। प्रशिक्षण और कार्यशालाएं। प्रशिक्षण और कार्यशालाएं हमें नए कौशल सीखने और अपने ज्ञान में वृद्धि करने में मदद करती है। आत्मविकास के लिए समय प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण है। हमें अपने दिनचर्या में आत्मविकास के लिए समय निकालना चाहिए और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नियमित रूप से काम करना चाहिए। आत्मविकास के लिए समय प्रबंधन के लिए हमें निम्नलिखित तरीकों का उपयोग करना चाहिए। दिनचर्या बनाना। हमें अपने दिनचर्या में आत्मविकास के लिए समय निकालना चाहिए। लक्ष्य निर्धारित करना। हमें अपने आत्मविकास के लिए लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए और नियमित रूप से काम करना चाहिए। नियमितता। हमें आत्मविकास के लिए नियमित रूप से काम करना चाहिए और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। आत्मविकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम अपने कौशल, ज्ञान और व्यक्तिगत गुणों को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। आत्मविकास के माध्यम से हम अपने जीवन को बेहतर बनाने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। आत्मविकास के लिए हमें पुस्तकें पढ़ना, ऑनलाइन पाठ्यक्रम, प्रशिक्षण और कार्यशालाएं और समय प्रबंधन का उपयोग करना चाहिए। स्थिति का विश्लेषण करें। समस्याओं का विश्लेषण करें और उनके समाधान खोजने का प्रयास करें। स्थिति का विश्लेषण करना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम समस्याओं को समझने और उनके समाधान खोजने का प्रयास करते हैं। जब हम स्थिति का विश्लेषण करते हैं तो हम समस्याओं के मूल कारणों को समझने और उनके समाधान के लिए प्रभावी रणनीतियां बनाने में सक्षम होते हैं। आइए एक प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से स्थिति के विश्लेषण के महत्व को समझने का प्रयास करें। एक व्यवसायी ने अपने व्यवसाय में एक बड़ी समस्या का सामना किया। उसके व्यवसाय की बिक्री में गिरावट आ रही थी और वो नहीं जानता था कि इसका कारण क्या था। उसने अपने व्यवसाय के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण करने का निर्णय किया। उसने अपने ग्राहकों से बात की, अपने प्रतिस्पर्धियों का विश्लेषण किया
और अपने उत्पादों और सेवाओं की समीक्षा की। उसने पाया कि उसके उत्पादों की गुणवत्ता अच्छी थी, लेकिन उसके विपणन और बिक्री रणनीतियों में सुधार की आवश्यकता थी। उसने अपने विपणन और बिक्री रणनीतियों में सुधार किया और अपने व्यवसाय की बिक्री में वृद्धि देखी। उसने सीखा कि स्थिति का विश्लेषण करना और समस्याओं के मूल कारणों को समझना कितना महत्वपूर्ण है। इस कहानी से हमें स्थिति के विश्लेषण के महत्व का पता चलता है। स्थिति का विश्लेषण करने से हमें समस्याओं के मूल कारणों को समझने और उनके समाधान के लिए प्रभावी रणनीतियां बनाने में मदद मिलती है। स्थिति के विश्लेषण से हमें निम्नलिखित लाभ होते हैं। समस्याओं के मूल कारणों को समझना। स्थिति का विश्लेषण करने से हमें समस्याओं के मूल कारणों को समझने में मदद मिलती है। प्रभावी रणनीतियां बनाना। स्थिति का विश्लेषण करने से हमें समस्याओं के समाधान के लिए प्रभावी रणनीतियां बनाने में मदद मिलती है। निर्णय लेने में सुधार। स्थिति का विश्लेषण करने से हमें निर्णय लेने में सुधार होता है और हम अधिक सूचित निर्णय ले सकते हैं। स्थिति के विश्लेषण के लिए हमें निम्नलिखित तरीकों का उपयोग करना चाहिए। डेटा संग्रह। हमें समस्याओं के बारे में डेटा संग्रह करना चाहिए और उनका विश्लेषण करना चाहिए। विश्लेषण। हमें समस्याओं का विश्लेषण करना चाहिए और उनके मूल कारणों को समझने का प्रयास करना चाहिए। रणनीति बनाना। हमें समस्याओं के समाधान के लिए प्रभावी रणनीतियां बनानी चाहिए और उनका क्रियान्वयन करना चाहिए। स्थिति के विश्लेषण के लिए हमें विभिन्न उपकरणों का उपयोग करना चाहिए। इन उपकरणों में शामिल है स्वॉट विश्लेषण। स्वॉट विश्लेषण हमें अपनी ताकत, कमजोरियों, अवसरों और खतरों को समझने में मदद करता है। मूल कारण विश्लेषण। मूल कारण विश्लेषण हमें समस्याओं के मूल कारणों को समझने में मदद करता है। निर्णय वृक्ष। निर्णय वृक्ष हमें निर्णय लेने में मदद करता है और हमें विभिन्न विकल्पों का मूल्यांकन करने में मदद करता है। स्थिति का विश्लेषण करना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम समस्याओं को समझने और उनके समाधान खोजने का प्रयास करते हैं। स्थिति का विश्लेषण करने से हमें समस्याओं के मूल कारणों को समझने और उनके समाधान के लिए प्रभावी रणनीतियां बनाने में मदद मिलती है। हमें स्थिति के विश्लेषण के लिए डेटा संग्रह, विश्लेषण और रणनीति बनाने का उपयोग करना चाहिए। धैर्य और संयम। धैर्य और संयम बनाए रखें क्योंकि समय और परिस्थितियां बदलती रहती है। धैर्य और संयम दो ऐसी गुण हैं जो हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने में मदद करते हैं। जब हम धैर्य और संयम बनाए रखते हैं तो हम समस्याओं का सामना करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। आइए एक प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से धैर्य और संयम के महत्व को समझने का प्रयास करें। एक किसान ने अपने खेत में बीज बोए और उनकी देखभाल की, लेकिन जब उसने देखा कि उसके खेत में कुछ नहीं उग रहा है तो वह चिंतित हो गया। उसने सोचा कि शायद उसने बीजों को ठीक से नहीं बोया है या शायद मिट्टी ठीक नहीं है, लेकिन उसने हार नहीं मानी और धैर्य बनाए रखा। उसने अपने खेत की देखभाल करना जारी रखा और समय का इंतजार किया। कुछ समय बाद उसके खेत में फसलें उगने लगी और उसने एक अच्छी फसल प्राप्त की। इस कहानी से हमें धैर्य और संयम के महत्व का पता चलता है। धैर्य और संयम बनाए रखने से हमें निम्नलिखित लाभ होते हैं। समस्याओं का सामना करना। धैर्य और संयम बनाए रखने से हम समस्याओं का सामना करने और उनके समाधान खोजने में सक्षम होते हैं। लक्ष्यों को प्राप्त करना। धैर्य और संयम बनाए रखने से हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। मानसिक शांति। धैर्य और संयम बनाए रखने से हमें मानसिक शांति मिलती है और हम तनाव और चिंता से मुक्त रहते हैं। धैर्य और संयम बनाए रखने के लिए हमें निम्नलिखित तरीकों का उपयोग करना चाहिए। ध्यान। ध्यान हमें धैर्य और संयम बनाए रखने में मदद करता है। योग। योग हमें धैर्य और संयम बनाए रखने में मदद करता है। सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच हमें धैर्य और संयम बनाए रखने में मदद करती है। धैर्य और संयम बनाए रखने के लिए समय प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण है। हमें अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नियमित रूप से काम करना चाहिए। धैर्य और संयम के लिए समय प्रबंधन के लिए
हमें निम्नलिखित तरीकों का उपयोग करना चाहिए। दिनचर्या बनाना, हमें अपने दिनचर्या में समय प्रबंधन के लिए योजना बनानी चाहिए। लक्ष्य निर्धारित करना, हमें अपने लक्ष्यों को निर्धारित करना चाहिए और नियमित रूप से काम करना चाहिए। नियमितता, हमें नियमित रूप से काम करना चाहिए और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। धैर्य और संयम दो ऐसी गुण हैं जो हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने में मदद करते हैं। धैर्य और संयम बनाए रखने से हम समस्याओं का सामना करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। हमें धैर्य और संयम बनाए रखने के लिए ध्यान, योग और सकारात्मक सोच का उपयोग करना चाहिए। आंतरिक शक्ति, अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानें और उसे मजबूत बनाएं ताकि आप जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकें। आंतरिक शक्ति एक ऐसी शक्ति है जो हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने में मदद करती है। जब हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानते हैं और उसे मजबूत बनाते हैं तो हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और जीवन की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होते हैं। आइए एक प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से आंतरिक शक्ति के महत्व को समझने का प्रयास करें। एक युवा लड़की ने अपने जीवन में कई चुनौतियों का सामना किया। उसने अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए काम करना शुरू किया और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत की। लेकिन जब उसने अपने जीवन में कई बाधाओं का सामना किया तो उसने अपनी आंतरिक शक्ति को पहचाना और उसे मजबूत बनाया। उसने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास किया और अंततः उसने अपने लक्ष्यों को प्राप्त किया। इस कहानी से हमें आंतरिक शक्ति के महत्व का पता चलता है। आंतरिक शक्ति हमें निम्नलिखित लाभ प्रदान करती है। चुनौतियों का सामना करना, आंतरिक शक्ति हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने में मदद करती है। लक्ष्यों को प्राप्त करना, आंतरिक शक्ति हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती है। आत्मविश्वास, आंतरिक शक्ति हमें आत्मविश्वास प्रदान करती है और हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। आंतरिक शक्ति को मजबूत बनाने के लिए हमें निम्नलिखित तरीकों का उपयोग करना चाहिए। आत्मविश्लेषण, हमें अपने आत्मविश्लेषण करना चाहिए और अपनी ताकत और कमजोरियों को समझना चाहिए। सकारात्मक सोच, हमें सकारात्मक सोच को अपनाना चाहिए और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। ध्यान और योग, ध्यान और योग हमें आंतरिक शक्ति को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। आंतरिक शक्ति के लिए आत्मविकास बहुत महत्वपूर्ण है। हमें अपने आत्मविकास के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। आंतरिक शक्ति के लिए आत्मविकास के लिए हमें निम्नलिखित तरीकों का उपयोग करना चाहिए। निरंतर सीखना, हमें निरंतर सीखना चाहिए और अपने ज्ञान और कौशल को बढ़ाना चाहिए। आत्मविश्लेषण, हमें अपने आत्मविश्लेषण करना चाहिए और अपनी ताकत और कमजोरियों को समझना चाहिए। लक्ष्य निर्धारित करना, हमें अपने लक्ष्यों को निर्धारित करना चाहिए और नियमित रूप से काम करना चाहिए। आंतरिक शक्ति एक ऐसी शक्ति है जो हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने में मदद करती है। जब हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानते हैं और उसे मजबूत बनाते हैं तो हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और जीवन की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होते हैं। हमें आंतरिक शक्ति को मजबूत बनाने के लिए आत्मविश्लेषण, सकारात्मक सोच, ध्यान और योग का उपयोग करना चाहिए।